मौक ने सारी बातें गुरु को बता दी। आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, सुची की कहानी। सुची का जन्म एक छोटे गांव के गरीब परिवार में हुआ था। उसके माता पिता ने दिन रात मेहनत की, लेकिन बच्चों का पेट भरने के लिए उनके पास कभी भी पर्याप्त साधन नहीं होते थे। सुची का घर ऐसा था जहाँ थाली और पेट दोनों ही अक्सर खाली रहते। अपने माता पिता को भूखा रहकर बच्चों को खिलाते देखना, हर दिन खाने के लिए तरसना, ना कभी अच्छे कपड़े होते ना ही भरपेट खाना, यह सब देखते देखते सुची के मन में गरीबी का ऐसा भय बैठा कि वो पैसा इकट्ठा करने में ही अपनी सुरक्षा देखने लगा। उसे लगा सिर्फ पैसे से ही अच्छे से जिया जा सकता है, जितना ज्यादा पैसा होगा उतना अच्छा जीवन होगा। बचपन से ही उसने घर के छोटे मोटे कामों में हाथ बटाना शुरू कर दिया था। वो अपने माता पिता के साथ खेत पर भी जाने लगी और वहाँ भी काम ही करती। माँ बाप की मेहनत से मिली सीख और खुद के मजबूत इरादों से सुची ने ठान लिया था कि वो अपने हालात को बदल कर ही दम लेगी। जैसे जैसे वो बड़ी हुई, उसने गांव में छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिए। फसल काटने से लेकर कपड़ों की सिलाई और मिट्टी के बर्तन बनाने तक उसने खुद को काम में छोड़ दिया। ना उसे भूख लगती, ना ही थकान का एहसास होता। धीरे धीरे वो अपने बनाए कपड़ों से ठीक ठाक पैसे कमा लेती और उसका जीवन अच्छे से चल रहा था। लेकिन दोस्तों, सफलता का रास्ता कभी भी सीधा और सरल नहीं होता। सुची की बढ़ती हुई सफलता ने कुछ चालाक लोगों की नजर उस पर टिकवा दी। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। उसने कहा, सुची, तेरे बनाए कपड़े दुनिया के बाजार में बहुत अच्छे बिक सकते हैं। बस तू मुझे कुछ कपड़े बना के दे, मैं उन्हें विदेश भेज दूंगा। जो मुनाफा होगा उससे तेरी कमाई दोगुनी से ज्यादा हो जाएगी और तेरा नाम भी दूर दूर तक होगा। सुची के दिल में थोड़ा लालच जागा। उसे लगा कि ये सही मौका है अपनी संपत्ति दोगुनी करने का। उसने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी, दिन रात मेहनत की और अच्छे कपड़े तैयार किए। कपड़े व्यापारी को दे दिए और बड़े मुनाफे के सपने देखने लगी। मगर जब समय पैसा लेने का आया तो वह व्यापारी गायब, मानो हवा हो गया हो। सुची के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी कड़ी मेहनत एक ही झटके में धूल में मिल गई थी। जो संपत्ति उसने एक एक पैसा बचाकर और दिन रात मेहनत करके जोड़ी थी, सब खो चुकी थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके साथ ऐसा कैसे हो सकता है। उसने किसी का क्या बिगाड़ा है? कभी किसी के साथ कोई बुरा नहीं किया, कुछ बेईमानी नहीं की। गरीबी का डर उसे सताने लगा। वो बहुत रोई, लेकिन दोस्तों, सुची ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने इस दर्दनाक अनुभव से सीखा और खुद को मजबूत बना लिया और उसने फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने का संकल्प लिया। सुची ने गांव में अपना खुद का कारोबार शुरू किया, कपड़े की सिलाई और धागे बनाने का। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसकी दुकान को गाँव भर में मशहूर कर दिया। उसके बनाए कपड़ों में उसके हाथ की कारीगरी साफ झलकती थी। धीरे धीरे उसके बनाए कपड़े आसपास के गाँव में भी पसंद किए जाने लगे। उसकी मेहनत और कारीगरी ने उसे पहले से भी ज्यादा अमीर और पैसे वाला बना दिया। लेकिन गरीबी में लौटने का डर उसके मन में अब इतना गहरा हो चुका था कि उसने कंजूसी और कठोरता को अपनी जीवन शैली बना लिया। वो हर काम सोच समझ कर करती, सावधान रहती और दूसरों के इरादों पर जरूरत से ज्यादा शक करती। जीवन के अनुभवों ने उसके दिल को कठोर और मन को अविश्वासी बना दिया था, खासकर उन लोगों के प्रति जो उसकी मेहनत की कमाई पर नजर डालते। गांव की गलियों में एक उत्साह की लहर दौड़ रही थी। हर कोई भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों के आगमन की प्रतीक्षा में था। बच्चे, जिनकी आंखों में मासूम उत्साह था, गलियों में दौड़ते भागते यह शुभ समाचार फैला रहे थे। गांव के सभी लोग उनके स्वागत की तैयारियों में जुटे हुए थे। धीरे धीरे भगवान बुद्ध और उनके शिष्य गांव में प्रवेश कर गए। हर घर के बाहर लोग अपने हिस्से का भोजन लेकर खड़े थे, मानो अपनी सबसे कीमती संपत्ति किसी भगवान को सौंप रहे हो, जो उसे आशीर्वाद में बदल देगा। भगवान बुद्ध जब भी किसी व्यक्ति की ओर देखते तो वह व्यक्ति भीतर तक शांति और आशीर्वाद से भर जाता, जैसे किसी धूप से तपते हुए रेगिस्तान में अचानक से ठंडी हवा का झोंका आ जाए। धीरे धीरे भगवान बुद्ध सूचीमुखी के दरवाजे पर पहुंचे। आसपास के सभी लोग इस चिंता में थे कि अब क्या होगा। भगवान बुद्ध सूची के दरवाजे पर खड़े होकर उन्होंने आवाज दी, माँ, क्या तुम हमें थोड़ा भोजन दे सकती हो? सूची दरवाजे पर आई और उन्हें देखते ही उनके मन में एक तूफान सा खड़ा हुआ। उनके मन में वह पुराने दिन तैरने लगे जब भूख उनके परिवार की परछाई बन गई थी। उनके चेहरे पर क्रोध की लकीरें उभर आई। तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं है और मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। चले जाओ यहाँ से। ये सुनने के बाद भी बुद्ध की शांति में कोई कमी नहीं आई। उनका चेहरा वैसा ही शांत बना रहा। माँ, थोड़ा सा भी दान आपके हृदय को शांति
और आपके जीवन में आनंद ला सकता है। सुची, मुझे तुमसे कोई उपदेश सुनने की जरूरत नहीं है। मैंने जो भी कमाया है वह मेरी कड़ी मेहनत का फल है और मैं इसे अजनबियों पर बर्बाद नहीं करूंगी। जाओ यहाँ से, इससे पहले मेरा गुस्सा और बढ़े, चले जाओ। भगवान बुद्ध ने बिना कोई शब्द कहे सिर हिलाया और वहां से चले गए। उनके शिष्य जो इस पूरे दृश्य के साक्षी थे चुपचाप उनके पीछे चलने लगे। उनमें से एक शिष्य जिसकी जिज्ञासा उससे छुपी नहीं रही भगवान बुद्ध से कहता है, भगवान आपने उसकी कटुता का उत्तर क्यों नहीं दिया? वह इतनी कठोर और कंजूस क्यों है? भगवान बुद्ध ने अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लाते हुए उत्तर दिया, उन्होंने भले ही हमें कुछ नहीं दिया हो, लेकिन सुची ने हमें सच्ची भिक्षा का अर्थ समझाया है। हम भिक्षा मांगते हैं मगर कोई हमें देने को तैयार नहीं, तो हमें क्रोध या द्वेष से नहीं भरना चाहिए। हमें उनके सफर का सम्मान करना चाहिए और करुणा के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जीवन के अनुभवों ने उनके दिल को कठोर और मन को अविश्वासी बना दिया है। धीरे धीरे वो इस बात को समझेंगे और अपने जीवन में परिवर्तन लाएंगे। हमें उनके सफर का सम्मान करना चाहिए और करुणा के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और तभी सुची की खिड़की के बाहर बच्चों की हंसी गूंजती है। उसने देखा कुछ बच्चे खेल रहे थे, वो उसका मजाक बना रहे थे। एक बच्चा भगवान बुद्ध बना हुआ था, दूसरा उसकी नकल कर रहा था। मुझे कुछ नहीं देना, जाओ यहाँ से। उसे समझ आ गया था कि यह सिर्फ उसका डर नहीं था, उसकी पहचान बन चुका था। और अगर उसने कुछ नहीं बदला तो वह सिर्फ उसे एक सख्त, कंजूस और पत्थर दिल औरत के रूप में याद रखेंगे। सुची के भीतर मानो तूफान उठ खड़ा हुआ था। एक तरफ उसके जीवन भर का विश्वास, पैसा ही सुरक्षा है, पैसा ही शक्ति है, जो उसने गरीबी में तिल तिल मरते हुए सीखा था। और दूसरी तरफ उसके माँ की आवाज, जो बरसों से कहीं दब गई थी, फिर से उसके कानों में गूंज रही थी, दान से कोई गरीब नहीं होता बेटी। उसने अपने चारों ओर देखा, उसका घर, उसकी जमा की गई दौलत, तिजोरी में रखे हुए सिक्के, सब कुछ था, मगर फिर भी अंदर एक खालीपन था। सिर्फ दौलत ही सब कुछ है। उसने खुद से सवाल किया, अगर पैसा ही सब कुछ था तो फिर वह रातों में चैन से क्यों नहीं सो पाती? क्यों उसके पास इतनी दौलत होते हुए भी उसका मन बेचैन था? क्यों भगवान बुद्ध के शांत चेहरे ने उसकी आत्मा को हिला दिया था? सुची की आंखों में पानी आ जाता है। पहली बार उसे एहसास होता है कि जो सिक्के उसने इतनी जतन से जोड़े, उन्होंने उसे मजबूत नहीं बल्कि अकेला बना दिया है। वह धीरे धीरे जमीन पर बैठ जाती है, जैसे बरसों से थमी हुई कोई थकान अब उसके घुटनों पर आ रही हो। सुची काफी देर बैठने के बाद अचानक से उठती है। अब उसका शरीर सीधा हो गया है। उसकी आंखों में अब पछतावा नहीं, एक दृढ़ निश्चय है। वह जल्दी जल्दी रसोई की तरफ जाती है और उसकी चाल में अब संकोच नहीं बल्कि बदलाव की आग है। सुची ने अपनी माँ की सिखाई हुई वह मिठाई बनाने का निश्चय किया जो सिर्फ खास अवसरों पर ही बनाई जाती थी, खुशहाली और समृद्धि की मिठाई। पर आज यह सिर्फ पकवान नहीं बल्कि उसके अंदर के परिवर्तन की पहली ईंट थी। अगर माँ सही थी तो यह मिठाई सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि मेरे अंदर के बदलाव की शुरुआत होगी। गांव के किनारे एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध और उनके शिष्य ध्यानमग्न होकर बैठे हैं। हल्की हवा चल रही है। गांव वाले दूर से यह नज़ारा देख रहे हैं। तभी सुची हाथों में भोजन की थाली लेकर धीमे कदमों से उनकी ओर बढ़ती है। उसके चेहरे पर झिझक, पछतावा और एक नया संकल्प साफ झलक रहा है। सुची के कदम ठहरते हैं, उसकी उंगलियां थाली को कसकर पकड़े हुए हैं और गहरी सांस लेती है और साहस जुटाकर फिर आगे बढ़ती है। भगवान बुद्ध, कृपया मेरे पिछले व्यवहार के लिए मुझे क्षमा करें। वो नजरें झुकाकर थाली को अपने दोनों हाथों से आगे बढ़ाती है। मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ डर और डर से काम किया है, मगर आपकी शांति और करुणा ने मुझे मेरी गलती का एहसास दिलाया। आज मैं आपको अपने हाथों से बनाया भोजन भेंट करना चाहती हूँ। भगवान बुद्ध शांत मुस्कान के साथ उसकी ओर देखते हैं। उनके शिष्य और गाँव वाले पूरी घटना को चुपचाप देख रहे हैं। बातें, क्षमा की आवश्यकता नहीं है। जब हम हृदय का दरवाजा खोलते हैं तो सारा संसार उसमें समा जाता है, कोई पराया नहीं रहता। आपके इस दान में केवल भोजन नहीं बल्कि बरसों से बंधा हुआ भय और कठोरता भी चली गई है। यही आपकी सबसे बड़ी भिक्षा है। सुची की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह थाली को भगवान बुद्ध के सामने रखती है और जमीन पर बैठ जाती है, जैसे उसके भीतर का बोझ हल्का हो गया। भगवान, मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि दान देने से ऐसा सुकून मिलेगा। अब मैं समझ चुकी हूँ कि सच्ची समृद्धि अपने दिल को खोलने में है, ना कि उसके दरवाजे बंद रखने में। गांव वाले जो दूर खड़े होकर यह सब देख रहे थे आपस में फुसफुसाने लगते हैं। उनकी आंखों में आश्चर्य और सम्मान का भाव है। एक व्यक्ति धीमे से कहता है, यह वही सुची है
जो कभी एक पैसे के लिए मोलभाव करती थी, कभी किसी को कुछ भी मुफ्त में नहीं देती, आज देखो भगवान बुद्ध को अपने हाथों से भोजन परोस रही है। सोची आंखों में आंसू और चेहरे पर एक हल्की मुस्कान लिए थाली से खाना निकालकर शांति से भगवान बुद्ध को परोसती है। भगवान बुद्ध भोजन का पहला निवाला लेते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, माते, यह भोजन केवल शरीर को तृप्त नहीं करेगा बल्कि आत्मा को भी। आपके इस बदलाव का प्रभाव केवल आप तक सीमित नहीं रहेगा, यह करुणा इस गांव में एक नई चेतना का संचार करेगी। सूची की आंखों में एक नई चमक उभरती है। वह पहली बार अपने जीवन में सुकून महसूस करती है। गांव वाले उसके इस परिवर्तन को देख भावविभोर हो जाते हैं। उनके चेहरे पर बुद्धि की शिक्षा और सूची के परिवर्तन का गहरा असर साफ झलकता है। उस दिन के बाद सूची गाँव में अपनी उदारता और करुणा के लिए पहचानी जाने लगी। उसने अपने घर में एक छोटा सा भोजनालय शुरू किया, जहाँ हर जरूरतमंद को अपने हाथों से भोजन परोसती थी। इस भोजनालय को चलाने में गांव वाले भी उसकी मदद करते। जो शांति और खुशी उसे दूसरों की मदद करके मिली, वह उसकी जमा की गई दौलत से कहीं ज्यादा थी। सूची आज भोजनालय और दुकान दोनों चलाती है और उसने अपने जीवन में यह सिखाया, असली समृद्धि दान और करुणा से है। गुरुजी, अब मैं समझ गया हूँ कि दान देने से हमें आत्मिक शांति और सच्ची समृद्धि प्राप्त होती है। मुझे लगता है कि सेठ के कठोर शब्दों के पीछे उसका भय छुपा है, पर हमें अपना दिल खोलना चाहिए। इस सीख ने उस युवा भिक्षु के मन में एक नई आशा और उमंग भर दी। उसकी मौन पीड़ा अब करुणा और समझ में बदल चुकी थी। धन्यवाद।